नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। इंडिया अलायंस को जिस पल का इंतजार था आज वो पल आ गया जब हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और इंडिया अलायंस ने वहां एकजुटता दिखाई। यानी मंच पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान समेत तमाम नेता इंडिया अलायंस के मौजूद रहे। पप्पू यादव भी मौजूद रहे और सबसे बड़ी चीज यह रही कि आज हेमंत सोरेन ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो एक बात तो इंडिया अलायंस के कुनबे की तरफ से निकल रही थी कि बीजेपी को हराया जा सकता है। यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी से तगड़ी हार का सामना करना पड़ा इंडिया अलायंस को। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन और साथ में कल्पना सोरेन ने जो ताकत दिखाई इंडिया अलायंस के साथ मिलकर, वो झारखंड में बीजेपी के सारे सपनों को चकनाचूर करने वाली थी। यानी कि इलेक्शन से पहले चंपई सोरेन का जेएमएम छोड़कर बीजेपी में जाना माना जा रहा था कि जेएमएम को झटका लगेगा। लेकिन चंपई सोरेन के जाने के बाद भी हेमंत सोरेन ने अपनी ताकत का अंदाजा बीजेपी को करवाया और झारखंड में आज हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, चौथी बार। और सबसे बड़ी चीज यह है कि कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह से सामने निकल के आई, यानी कि एक तरफ हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बीजेपी समझ रही थी कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे, जेएमएम कमजोर पड़ेगी क्योंकि चंपई सोरेन भी जेएमएम का साथ छोड़कर चले गए। वहीं बीजेपी के लिए गले की फांस तब बन गई जब कल्पना सोरेन एक परिपक्व नेता के रूप में सामने आ गई। यानी कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला और जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो कल्पना सोरेन ने कदम से कदम मिलाते हुए, या यूं कहें दो कदम आगे बढ़ते हुए हेमंत सोरेन से रैलियों को संबोधित किया, जनसभाएं की और पूरा जो जिम्मेदारी निभाई जाती है वो जिम्मेदारी निभाई। और उसी का परिणाम यह रहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बन गई। आज हेमंत सोरेन ने जब शपथ ग्रहण किया मुख्यमंत्री के पद के लिए, तब वहां इंडिया अलायंस के तमाम नेता तो मौजूद रहे। साथ में एक बड़ा संदेश निकल कर गया है कि इंडिया अलायंस की जो एकता है वो बनी हुई है और हेमंत सोरेन का बड़ा रोल उसमें है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, लिखा, मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यानी कि शपथ लेने के बाद उन्होंने जो शपथ में बोला उसी को उन्होंने ट्वीट किया। आज तक की न्यूज है, लिखा है, चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, मंच पर इंडिया ब्लॉक के कई नेता रहे मौजूद। अंदर लिखा है, झारखंड में आज से हेमंत सोरेन सरकार का आगाज हो गया है। हेमंत सोरेन रांची के मोहराबादी मैदान में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली उन्होंने। कार्यक्रम में इंडिया ब्लॉक के कई नेता मौजूद रहे। झारखंड में 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी हेमंत सोरेन ने 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उनको शपथ दिलाई और सबसे बड़ी चीज यह है कि उस वक्त बड़े बड़े नेता इंडिया अलायंस के मौजूद रहे। ममता बनर्जी मौजूद रही, राहुल गांधी मौजूद रहे, अखिलेश यादव मौजूद रहे, तेजस्वी यादव मौजूद रहे, पप्पू यादव भी वहां पर मौजूद रहे, अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मौजूद रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे। और सबसे बड़ी चीज यह है कि दक्षिण भारत के भी कई बड़े नेता इस जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें मौजूद रहे। सीटों की बात कर लें तो जो 81 विधानसभा की सीटें हैं झारखंड में, और हेमंत सोरेन की जेएमएम ने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर जो सीटें जीती है, 56 सीटें जीती है। यानी कि 41 आंकड़ा था, बहुमत का जादुई आंकड़ा था, उससे भी 15 सीटें ज्यादा जीत ली। और सबसे बड़ी बात कि हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था, यानी कि जो राशि बढ़ाई गई थी मैया सम्मान योजना की, शपथ लेते ही उन्होंने वो वादा पूरा किया। प्रभात खबर की न्यूज है जिसमें लिखा है, शपथ लेने के बाद हेमंत जारी करेंगे मैया सम्मान की राशि। इस दिन महिलाओं के खाते में खटाखट आएंगे 2500 रुपए। बड़ी चीज यह है कि हेमंत सोरेन ने उस चुनाव में बीजेपी या यूं कहें एनडीए अलायंस को परास्त किया है, जब दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति की आंधी में महाविकास अघाड़ी उड़ गया।
वहीं झारखंड में जब माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए, कि घुसपैठियों का भी आरोप लगाया गया। चंपई सोरेन जो कि बड़े नेता जेएमएम के रहे, इतने बड़े नेता कि हेमंत सोरेन जब जेल गए तो चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बना के गए थे, यानी कि उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बनाया था मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि चंपई सोरेन का जाना एक तरह से बड़ा झटका जेएमएम के लिए था। लेकिन बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद जेएमएम के समर्थक, इंडिया अलायंस के समर्थक हेमंत सोरेन से लगाए हुए थे। और बड़ी जीत, पिछली बार से भी बड़ी जीत चंपई सोरेन के जाने के बाद हासिल की। विक्रांत यादव नाम के ट्विटर यूजर वो लिखते, झारखंड में हेमंत सोरेन ने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पार्टी टूट जाएगी, कमजोर होगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उनकी पार्टी और मजबूत हुई, साथ ही पार्टी को कल्पना सोरेन के रूप में एक मजबूत महिला नेत्री भी मिल गई। बिल्कुल सही, विक्रांत यादव का अगर ट्वीट देखें बिल्कुल सही बात है। कल्पना सोरेन एक बहुत परिपक्व नेता के रूप में सामने आई, और अगर झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत को देखा जाए तो उसमें बहुत बड़ा रोल कल्पना सोरेन का, क्योंकि कल्पना सोरेन ने रैलियों को संबोधित किया, जनसभाएं की, चौपाले की, महिलाओं से मिलती नहीं, और एक सशक्त महिला के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया वोटर्स के आगे, और इसका फायदा जेएमएम को और इंडिया अलायंस को मिला भी। बहरहाल अब चर्चा ये होने लगी कि क्या चंपई सोरेन, देखिए चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव लड़े थे, अपनी सीट जीत गए, लेकिन झारखंड में बीजेपी का हारना यानी चंपई सोरेन को बड़ा झटका लगा है। अब ये चर्चाएं चल रही, क्या चंपई सोरेन जेएमएम में वापस आएंगे, क्योंकि देखा जाए तो जेएमएम के यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से चंपई सोरेन एक हैं। शिबू सोरेन जो कि वरिष्ठ नेता हैं, संस्थापक हैं जेएमएम के, उनके साथी रहे हैं, यानी उनके शिष्य रहे हैं, उनको गुरुजी कहते हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि क्या चंपई सोरेन वापस लौट आएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन की तरफ से कभी कोई बयान चंपई सोरेन के लिए ऐसा नहीं दिया गया जो कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करता हो। वहीं चंपई सोरेन बड़े नेता, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने अपनी सीट जीत के दिखा दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या चंपई सोरेन जेएमएम में लौटेंगे, तो चर्चाएं तमाम तरह की चल रही हैं। लेकिन आज कोई भी ट्वीट चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन की शपथ को लेकर, जब तक ये वीडियो बन रहा है यानी 6 बजे के आसपास, शाम के 6 बजे के आसपास, तब तक नहीं किया। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि क्या चंपई सोरेन हेमंत सोरेन को बधाई देंगे, क्या चंपई सोरेन जेएमएम में वापस शामिल होंगे, क्या हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को बुलाएंगे कि जो भी हो गया वो छोड़ दीजिए, आप वापस आ जाइए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि चंपई सोरेन भी ये दावा करते हैं कि हम आदिवासियों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए काम करेंगे। हेमंत सोरेन भी ये दावा करते हैं। अब ये बात अलग है कि दोनों राजनीतिक रूप से इस वक्त अलग है, लेकिन अगर विचारधारा की बात की जाए तो लंबे समय की राजनीति देखी जाए तो दोनों ने एक ही विचारधारा पे काम किया है। बहरहाल चंपई सोरेन जाते हैं जेएमएम वापस कि नहीं जाते, ये तो एक बड़ा सवाल बना हुआ है झारखंड की राजनीति में। लेकिन एक बात तय है कि हेमंत सोरेन की जीत ने आज इंडिया अलायंस को एक मंच पर लाकर एक बड़ी मजबूती दी है। और सबसे बड़ी बात यह भी, एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि झारखंड में अब नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। क्या चंपई सोरेन बनेंगे, क्या बाबूलाल मरांडी बनेंगे, या कोई और नेता प्रतिपक्ष बनेगा। और अगर चंपई सोरेन नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते हैं तो एक बड़ा झटका चंपई सोरेन के लिए ये और हो जाएगा। बहरहाल झारखंड में आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ हेमंत सोरेन का, और हेमंत सोरेन और इंडिया अलायंस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी, एक तरह से एकजुटता अपनी दिखाई है बीजेपी को। और सबसे बड़ी बात यही है कि झारखंड की जीत इंडिया अलायंस के लिए बहुत मायने रखती, क्योंकि एक तरफ जो महाराष्ट्र वाली हार थी उसका कुछ दर्द कम करने के लिए झारखंड में जो जीत मिली है वो बेहद जो है इंडिया अलायंस के लिए जरूरी थी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।